गांधी से कोई यंग होगा तो उसको प्रधानमंत्री बना दोगे? राहुल गांधी नहीं बन सकते? एजुकेटेड क्या है वो? अच्छा क्वेश्चन करता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ करके आया है। अरे पढ़ के आया है, पैसे की माया है। पता है पीएम के दिन का एक्सपेंडिचर कितना है? 2.5 करोड़ पर महीने का। अब बोलता है हम बड़का गरीब का नेता है, खाक है। 5 लाख हिंदुओं को काट के फेंक दिया था। अच्छा, और सरदार कटे थे 1984 में। हुआ मोदी सरकार को, हिंदू मुस्लिम हर जगह हिंदू मुस्लिम, कैसे क्या हुआ? आप बोले हिंदू मुस्लिम कर रहा है देश। आप बोले मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मैंने बोला, ये मैंने बोला, मैं पूछ रहा, ये मैंने बोला, आपने नहीं बोला। आपने बोला ना ये बात तो आपने बोला ना। आप मना तो कीजिए चेंज मुझे कैसे बोलने के लिए? आप व्यूज के लिए ना बहस करवा लीजिएगा, पीएम के लिए आप बिल्कुल लायक नहीं है। उतना लायकियत करके आइए, उतना लायकियत करके आइए, आप उतना लायकियत बना के लाइए। आप लायक बिल्कुल भी नहीं है, आप उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप है ना, पीएम भी। और देखिए इसके अगर कपड़ों से आप देखेंगे तो कपड़े कितने के पहने होंगे? आदमी 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहा है और सबको वही लगा हुआ है कि मुंह पे अगर खून लग जाए ना तो सबको वही दिखता है कि मेरे को 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिले। क्या नाम है? मेरा नाम अल्तमश अजीम है। रहते हैं? मैं तो बिहार से हूँ लेकिन यहाँ पे जॉब ढूंढ रहा हूँ फिलहाल। हाँ, बिहार से हो? ढूंढते ही हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है बिहार में बिल्कुल भी नौकरी नहीं, इसीलिए तो यहाँ पे। नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी बोले नौकरी बांट। क्या होता है भाई, बोलने से क्या होता है? ग्राउंड रिपोर्ट जाकर के अब बिहार में दिखाइए कितनी नौकरी है। आधा से ज्यादा यहाँ पे है ना 30% 40% आपको बिहार ही दिख जाएंगे यहाँ पे। 10 लाख नौकरी दूंगा। वादा करने से क्या, वो तो मोदी जी भी वादा किए थे। पूरा किया? कहाँ हुआ बताइए? ग्रेजुएट करके साला 12,000 की जो जॉब कर रहा हूँ उससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ मंत्री कैसे बनाओगे फिर नौकरी के लिए? प्रधान, मुझे मेरे हिसाब से है ना राहुल गांधी को एक बार चांस मिलना चाहिए। राहुल गांधी को एक बार चांस मिलना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, नीतीश कुमार को क्यों नहीं? नीतीश कुमार हाँ क्यों मिलना चाहिए? कारण वो यंग है, थोड़ा एजुकेटेड है। तुम उससे ज्यादा यंग हो यार, तुम्हें बना देते हैं। नहीं, फिर भी उससे ज्यादा अनुभव है। उसे किस चीज का अनुभव है? शासन चलाने का है? किस चीज का अनुभव है? क्या चलाने का मतलब? उसको किस चीज का अनुभव है? आपने कहा उसको अनुभव है, किस चीज का अनुभव है? पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो मैं भी हूँ, पॉलिटिशियन तो ये भी है। कांग्रेस का यंग है ना, सबसे युवा। कांग्रेस के तुम कांग्रेस को तुम उससे ज्यादा यंग हो। मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ ना। अब मुझे टिकट दिलवा दीजिएगा। तुम्हारा कांग्रेस का राहुल गांधी से तो मैं भी खड़ा होता, मैं भी प्रधानमंत्री बनने के लिए एकदम खड़ा हो जाऊंगा। राहुल गांधी से कोई यंग होगा तो उसको प्रधानमंत्री बना दोगे? राहुल गांधी नहीं बन सकते? एजुकेटेड क्या है वो? अच्छा क्वेश्चन करता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ करके आया है। अरे पढ़ के आया है, पैसे की माया है। पैसे की माया कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके पापा अगर भेजना चाहते हैं ना वहाँ लंदन अमेरिका तो आप नहीं भेज सकते क्योंकि 70 साल आप कांग्रेस की सरकार में रहे हो, इसलिए नहीं भेज सकते थे। आप क्या जानना चाहते हो? हर एक चीज तो कांग्रेस ही का दिया हुआ है। 10 साल में क्या कांग्रेस का कुछ दिया नहीं हुआ है? क्या दिया हुआ है? हर एक चीज जो भी जितना भी IIT अभी खोल करके दिखाओ ना, हर एक चीज ऐसा होता है जब घर में एक बाप होता है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो हर कोई बाप उसको बड़ा ही करता है। सवाल ये है बाप के ऊपर जो ब्लेम आता है वो ये आता है कि उसने बच्चे को शिक्षा कैसी दी है, उसकी परवरिश कैसी की है। ये भारत को जो बनना चाहिए था वो नहीं बना। अच्छा, वो कहाँ बना है? एक बात नाम बताइए फिर बोलिए। सितेंद्र कुमार यादव नाम है, एडवोकेट हूँ। एक बात बताओ आप, गांधी जी आज से 80 साल पहले लंदन गए थे पढ़ने, ध्यान से बात बोलना। और वो आज भी आप लंदन अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, हम नहीं भेज सकते। 80 साल पहले लंदन गए, पढ़ के आए, बलिस्टर का लॉ का किताब, उसके बाद इंडिया आए और खाकी कुर्ता पैजामा पहन के जिंदगी निकाल दी है। मोदी साहब मुश्किल से चाय बेचने वाला पर डे 1.5 करोड़ का, पता है पीएम के दिन का एक्सपेंडिचर कितना है? 2.5 करोड़ पर महीने का। अब बोलता है हम बड़का गरीब का नेता है, खाक है। आप बात कर रहे हैं पीएम और सुनो के बारे में और पीएम जो है भारत का पीएम है। ये जो 55 साल में 70 साल में कांग्रेस जनता दल कोई ने इतना देश का कर्जा नहीं लिया वर्ल्ड बैंक से, ये 8 साल में बीजेपी ने ले लिया। ठीक है, 8 साल में बीजेपी ने ले लिया। क्या कर्जा ले लिया? आपको पता है कि जितने ऑयल टिकट जीतते थे, ऑयल का पैसा मोदी सरकार ने भरा है। मोदी सरकार ने ऑयल का भरा। आपसे पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 400 दिन रह गए हैं चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का। ठीक है, मोदी सरकार का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बर्बाद कर देंगे 24 में, क्या लग रहा है? बीजेपी के पास कोई मोटो नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है। दूसरा चीज 1947 में अच्छा, जब 5 लाख हिंदुओं को काट के फेंक दिया था। अच्छा, और सरदार कटे थे 1984 में। ठीक है, और 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, संत लोग गाय के बारे में वो कर रहे,
प्रदर्शन कर रहे थे तो इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने नहीं, आपने करा हिंदू मुस्लिम, किसी ने नहीं करा। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, हिंदू काटे गए सरकार को आने के बाद हिंदू मुस्लिम हुआ, मोदी सरकार को हिंदू मुस्लिम हर जगह हिंदू मुस्लिम है। कैसे क्या हुआ? अभी आप पहले बंदे से आप क्वेश्चन किए थे, वो क्या बोला, यहाँ का मंदिर बनाया, वहाँ का मंदिर बनाया। भाई आप बनना नहीं चाहिए। बने, अच्छी बात है। देश में मंदिर नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, मैं मना क्यों नहीं बनना चाहिए। बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये हिंदुस्तान है, ठीक है, यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मंदिर नहीं हो सकती। मंदिर होना चाहिए, होना क्या चाहिए, दिक्कत है आपको? लेकिन हिंदू मुस्लिम हर जगह हो रहा है ना। हिंदू मुस्लिम तो हर जगह होना ही नहीं चाहिए। और कैसे हुआ? भाई हर जगह दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम इसे ही कहेंगे। ऐसा है, बेसिकली पीएम कौन होगा, यही बात है ना, यही चर्चा है ना, है। तो ये बताओ, मोदी जो बीजेपी के अभी पीएम कैंडिडेट है, वो ये जो राहुल गांधी है उसको प्रिटेंड कर रहा है जो गोदी मीडिया से कि ये पप्पू है। आप जब भी देखना उनका वीडियो एडिट होता है, 1 सेकंड रुकिए, कोई पब्लिक नहीं रखा है। ये कौन बोलता है? राहुल गांधी को, मीडिया में पप्पू कौन बोलता है? बीजेपी के जितना भी मीडिया सेल के हैं या बीजेपी के नेता हैं, वो उनको पप्पू छप्पू बोलते हैं, ठीक है। और यदि देखा जाए उनके चौकीदार चोर कौन है? वही है, चौकीदार चोर है, किसने बोला? वो भी मीडिया ने बोला, पब्लिक ने बोला, पब्लिक नहीं, ठीक है। राजनीति पार्टियां हैं, वो सब बोलती रहती हैं, ठीक है। ये बीजेपी के पास, यदि आपके पास अभी 2 साल है ना इलेक्शन के, इनके पास कोई अगला मोटो नहीं है। आपके पास क्या मोटो है? मैं बता रहा हूँ, ये एक मिनट, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में मोटो नहीं है। विक्रांत जानते हैं आप क्या है विक्रांत? ये तो कृषि बिल को जानते हैं भाई साहब, जो 500 किसान मर गए, 500 किसान मर गए और उसके बाद वो वापस लिया क्योंकि राहुल गांधी की पूरी टीम किसान आंदोलन में थी। सब आजकल फोटो आ रहे हैं सबके। आप बात कर रहे हैं, आप ये बताइए विक्रांत के बारे में जानते हैं? आप विक्रांत के बारे में जानते हैं? राहुल गांधी का मोटो बताइए। ये इनका ये नफरत फैला रखा है ना, लोग ये नफरत फैला रखा है ना हिंदू मुस्लिम। वो हाँ, मेरा इनका ये है यूपीए का कि डेवलपमेंट, इनके पास और कोई टॉपिक ही नहीं है। यादव जी है ना, आप हिंदू है ना? हाँ। गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने पर? बिल्कुल करते हैं ना? हाँ। कितने मुसलमानों को आपने मारा, कितने मुसलमानों को आपने प्रताड़ित किया, कितने मुसलमानों को आपने जलील किया, ये बताइए। ये टॉपिक है ही नहीं कि हम कितने को जलील किए। कहाँ हुआ हिंदू मुसलमान? नहीं, आप हाँ हुआ नहीं, मैं ये आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे, देखिएगा, एक मौलाना रहेगा, एक मौलवी रहेगा, एक पंडित जी रहेंगे और वो बैठ के डिबेट करवाएंगे, ठीक है। बीजेपी के पास नहीं, बीजेपी प्रधानमंत्री की बात कर रहा है। अब तो आप मेरे से बात करिए, आप मेरे से बात करिए। मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा था, आप बोले हिंदू मुस्लिम कर रहा है देश, आप बोले मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मैंने बोला, मैं पूछ रहा, ये मैंने बोला, आपने नहीं बोला, आपने बोला ना ये बात तो आपने बोला ना, बोलने के लिए आप क्यों बोल रहे हो? सीधे बोले ना कि क्यों मानेगा, नहीं मानेगा। आप बोलोगे जवाब नहीं दूंगा उसका? बिल्कुल जवाब। तो फिर आप ये भी बोल देंगे मुझे दबा रहे हो, आप ये भी बोलेंगे मुझे दबा रहे हो। दबा बिल्कुल नहीं रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सपोर्ट में कुछ नहीं बोल सकता ना। अच्छा, आप गोदी मीडिया के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? किसके बारे में? अंजना ओम कश्यप क्या लगती है आपको गोदी उसके बारे में क्यों बोलूं? मैं किसके बारे में क्यों बोलूं? अच्छा, मैं किसी के बारे में नहीं, वो ऑफ कैमरा पूछ लेना मेरे से। ऑफ कैमरा क्यों पूछूं मैं? अभी पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? वो प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, आप हिंदू मुसलमान लेके आ रहे हैं, तो उससे सवाल पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि नहीं लगता। आपको नहीं लगता? आपसे क्या लगता है? चलिए, आपको क्या लगता है? आपको कौन ये पीएम कैंडिडेट कौन बनना चाहिए? मोदी बनना चाहिए, कांग्रेस? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए ना। मैं आपसे कैसे बता? पूछना कैसे बता? तो मीडिया है तो क्या हो गया भाई? मीडिया तो इंसान नहीं है, वोट नहीं देंगे। मीडिया तो ये वोट नहीं देंगे। बोले से क्या? वही वाली बात है ना भाई, आग लगाने वाली मीडिया है, आग लगाने वाली। वो तो हकीकत है, आग लगाने वाली मीडिया। हर इस पे बताइए कौन बनेगा? वही मैं पूछ लिया। चलिए, वोट ये भी देते हैं। मेरे पूछने का ये मतलब है, आप मीडिया वाले तो आप वोट नहीं दीजिएगा। अरे वोट उस पे क्यों आ रहे हैं? आप टाइम पास क्यों कर रहे हैं? आपको बोलना तो रुकिए, नहीं तो जा सकते हैं। एक मिनट नहीं, आप कैसे पकड़ेंगे? बिल्कुल छूना मत इसको, बिल्कुल छूना भी मत इसको। मैं बोल रहा हूँ, मैं पास से सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल जवाब मैं भी कर रहा हूँ, मैं आपसे कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि देश में वाकई में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? आप भी मुसलमान हैं, मैं आप भी मुसलमान। बिरादरी का कोई मोटो नहीं है भाई, हिंदू मुसलमान तो है ही नहीं इसमें। आपको नहीं लग रहा है? ये भी मुसलमान, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मोटो नहीं है। आप किसी भी न्यूज चैनल पे चले जाइए, एक साइड है ना मौलाना बैठा रहेगा, एक साइड मुल्ला बैठा। बात करिए ना, आप पूरे देश में मोदी कर रहे हैं, उसके बाद तो डिबेट क्यों करेगा? बड़ा मत पतंगा मत बनाइए।
बनाइए, इतनी सी बड़ी बात का आप पतंगा मत बनाइए। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे मैं बोल रहा हूँ इतनी सी बात का आप इतना बड़ा इशू मत बनाइए। हैं? तो आप बोलिए, आपका मैं क्या बोलूँ, वो बोल तो रहा है, ऐसा ही बोल रहा हिंदू है। मुसलमान। आप अभी बोल रहे हो कि हिंदू मुसलमान हो, इसमें हिंदू मुसलमान का बोलिए ना, बोलिए ना, वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन कीजिए, हाँ। ये बीजेपी के सपोर्ट है तो आप इनसे क्वेश्चन कीजिए कि कहाँ गई बेरोजगारी। मैं वही तो आप कीजिए ना, क्वेश्चन कीजिए। तो मैं मुझे भी बेरोजगारी जब पूछने देंगे तब तो आप क्वेश्चन नहीं, आप पूछ ही नहीं रहे, आप सीधे पूछ रहे हैं कि आप है ना, मेन पॉइंट ऑफ व्यू है ना आपका, मेन यही है कि आप राजनीति इसमें घुसाना चाह रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको व्यूज चाहिए, व्यूज से कमाई चाहिए, वो कैसे होगा? कमाई आपको नहीं चाहिए? हाँ कमाई आपको नहीं बिल्कुल चाहिए, इसीलिए बेरोजगारी अभी घूम रहा हूँ। अभी मैं जो निकला हुआ हूँ ना, मैं जॉब के लिए निकला हूँ, मैं अभी रूम पे से निकला हूँ, मैं सोचा कहीं से जॉब मिल जाए। 12,000 की जॉब कर करके क्या फायदा, उससे अच्छा मैं सोचा जा करके ना बोला कि रोजगार नहीं है। मैंने क्या पूछा कि बिहार में सरकार रोजगार दे रही नहीं दे रही है? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपका क्वेश्चन ये मुझे नहीं मत होना सिखाइए, चाहिए कि वो मुझे मत सिखाइए, बिल्कुल सिखाऊंगा। मुझे मत सिखाइए आप, मुझे मत सिखाइए, उसके लायक नहीं है अभी आप। अभी आप उसके लायक पीएम की बात कीजिए, अभी आप उसके लायक तो वही होगा। उतना लायक ही लास्ट में हिंदू मुस्लिम अभी आप उसके लायक यहाँ पे बिल्कुल आप उसके लायक नहीं है। बिल्कुल लायक बिल्कुल नहीं नहीं है। है। क्या बात बिल्कुल कर भी रहे नहीं हैं? है। आप व्यूज के लिए ना बहस करवा लीजिएगा, पीएम के लिए ना आप बिल्कुल लायक नहीं है, उतना लायकियत करके आइए, उतना लायकियत करके आइए आप, उतना लायकियत बना के लाइए आप। लायक बिल्कुल भी नहीं है आप, उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप है ना, आप पीएम बीएम की बात कर लीजिएगा। क्रिकेट का मैच होता था, जब जब नहीं जब क्रिकेट का मैच होता था, नहीं जब क्रिकेट का मैच होता था, समझे ना, तो हिंदुस्तान हारता था तो पाकिस्तान के नारे कहाँ लगते थे? हाँ, पाकिस्तान के नारे यहाँ नहीं लगते थे क्या, जिंदाबाद के? क्यों? फिर ये और अब क्या हो रहा है? और अब यही तो कह रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। अरे हिंदुओं को तुमने हिंदू साथ बैठा हुआ था। देखिए कह रहा 12,000 की नौकरी नहीं मुझे मिल रही। आजकल मिनिमम सैलरी कितनी है? आप बताइए मिनिमम सैलरी कितनी है? मिनिमम सैलरी 14,000 तो है ही है। कहीं पे भी आकर आप चले जाते हैं, ये 12,000 की सैलरी की बात कर रहा है, तो कहाँ? और देखिए इसके अगर कपड़ों से आप देखेंगे तो कपड़े कितने के पहने होंगे? और कह रहे हैं एक आज की रेट में एक जो बैटरी वाले रिक्शे चलाते हैं ना, वो भी 1,000 रुपए और 800 रुपए कमा के जाता है डेली आप लगा लीजिए। तो कहने का लिए कहाँ है? अब अगर उसका 1,000 का आंकलन तो कहाँ पहुंच गया? 30,000 पे पहुंच गया। पर डे का अगर उसने कमाया तो 30,000 कमा लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि खर्चे जो है हम लोगों ने बढ़ा दिए हैं। हम हर चीज के लिए, आज हमें थोड़ी दूर जाना पड़ेगा ना तो ओला उमर करते हैं हम, है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि हमने अपनी लिमिट के खर्चे बढ़ा दिए और कमाई कम कर दी। तो जब हमारे खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो कमाई के अकॉर्डिंग तो हमें कहेंगे हम बेरोजगार है जी। अब 12,000 की ये बात, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इसमें। अगर लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ी, सरकार जिम्मेदार नहीं है इसमें। देखिए सरकार जिम्मेदार के है। आप ये बताइए कि स्वरोजगार भी तो कोई चीज है? स्वरोजगार कोई काम नहीं होता क्या? या सरकारी नौकरी मिलनी ही नौकरी है क्या? सरकारी नौकरी मिलेगी तभी नौकरी है। क्योंकि देखिए ना, अगर कांग्रेस ने क्या करा, ये पे कमीशन कर करके आदमी 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहा है और सबको वही लगा हुआ है कि मुंह पे अगर खून लग जाए ना तो सबको वही दिखता है कि मेरे को 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिले। ठीक है ना? हाँ। मोदी देखिए क्यों मोदी? हाँ जी, एक युवा बोल रहा है कि बेरोजगारी है, एक युवा बोल रहा है कि बेरोजगारी है, दूसरा युवा मोदी मोदी क्यों कर रहा है? सिंपल सी बात है सर, बेरोजगार होने का कारण हम खुद सुन लो भाई, बेरोजगार होने के कारण हम खुद हैं। अगर हम चाहें तो किसी कंपनी में जाकर हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतनी तो हमारी एलिजिबिलिटीज है कि नहीं है भाई? काम करने वाले लोग रोड पे भी रिक्शा चला के काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और जो ग्रेजुएशन करके है ना, वो भी अच्छी कंपनी में सेल्स या किसी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। अब हर किसी को 100 वैकेंसीज हैं, अब 500 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, तो 500 को लोगों को दे नहीं सकता गवर्नमेंट जॉब। जो 100 क्वालिफाइड है उसी को तो देंगे ना। अब भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें सीधा जाकर उठा के प्राइम मिनिस्टर बना देगा कोई? नहीं बना सकता ना। आपके लिए उसके लिए एलिजिबिलिटीज होने चाहिए, क्वालिटी होने चाहिए। आपके पास क्वालिटी नहीं है, आप चले जा रहे हो। देश के पास क्वालिटी नहीं है। हाँ जी, देश के पास क्वालिटी नहीं है। बहुत क्वालिटी है भाई। उस चीज के लिए प्रिपरेशन करो ना अच्छे से, तभी तो आपको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगा। बनना पड़ेगा ना। रोजगार देख लिया मैंने, आपके बोला कि ठीक है रोजगार लोगों को मिल रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी सड़क पे उतरे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सारी जो पार्टियां हैं ना, विपक्षी लोग सब एकजुट हो गए, मुट्ठी बना चुके हैं कि मोदी को हरा के रहेंगे 24 में। क्या लग रहा है भाई साहब, सिंपल सी बात है, चाहे ये आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई सफा आ जाए, चाहे ये ममता बनर्जी आ जाए, सरकार तो बननी मोदी की है। क्यों भैया इतने लोग आसानी? क्यों? आज तक जीडीपी का स्कोर देखा आपने? कितना जीडीपी का स्कोर कितना था? 2013 से पहले कितना था?
आप बताओ, आज देखिए ना वर्ल्ड आज बताओ वर्ल्ड में नंबर 3 पे जीडीपी पे आता है, 5 पे आता, सॉरी 5 पे आता है। ठीक, पहले कितने 10वें पे, 10 नंबर 13 पे थे, 13 पे थे, 13 पे थे। आप कह रहे हो पेट्रोल, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं बताऊं सर आप ये बताइए, जो पहले हमारा जब हमारे कांग्रेस सरकार थी, जब जो हमारा पासपोर्ट की ताकत थी, और आज जो मोदी जी हैं उनके पासपोर्ट की ताकत आप बताइए क्या है? कितने देशों में, 2 देशों में कम हुई है, पता है आपको? ये नॉलेज है आपका? क्यों हुई है बताइए? हाँ बताइए, क्यों कम हुई है? हाँ बताइए ना, आप बताइए, आप बताइए क्यों है? बताओ, इस बार मैं बताऊं। मैं रीजन क्या बताऊं? रीजन बताओ ना। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, वो कम हुआ है ना, कम तो हुआ है ना। प्रॉब्लम हुआ, सॉल्यूशन भी है। क्या सॉल्यूशन है बताइए आप बताओ, सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। मैंने बता दी ना, 2 देशों में कम क्यों हुआ है? क्यों है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है ना ये। रीजन तो वही तो पूछ रहा हूँ, रीजन तो बताओ आप। हाँ तो क्वेश्चन है ना मेरा सर ये। आपको क्या लग रहा है विदेश नीति में मोदी सरकार कामयाब? सर मोदी सरकार तो नाकामयाब है। विदेश नीति में भी है।